Assalamu alaikum dear students, welcome to the very first lecture of Functional English. I am Ispa Iqbal and today we will discuss parts of speech. Students, language is made up of many components and these components are called parts of speech. In English there are 8 or 9 parts of speech. अब 8 या 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहा जाता है? नॉर्मली 8 ही कंसिडर किए जाते हैं जिनमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन शामिल हैं एंड एडजेक्टिव शामिल हैं। मगर बहुत सारे ग्रामरियन ये कहते हैं कि आर्टिकल्स या फिर डिटर्मिनर्स जो होते हैं ये भी एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही हिस्सा हैं। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ नाउन। नाउन नॉर्मली पहला पार्ट ऑफ स्पीच कंसिडर किया जाता है। ये बहुत सिंपल है क्योंकि आप शुरू से ही ये सब पढ़ते आए हैं और कोई भी अगर नाउन की बात करे तो उसकी यही डेफिनेशन दी जाती है। नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर हम टाइप्स ऑफ नाउन की बात करें तो ये भी हम शुरू से ही पढ़ते आए हैं, आप भी अच्छे से जानते हैं। जस्ट इसका एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं। कॉमन नाउन, it is a noun which is given common to person. It is a name which is given common to person, place or thing. For example, I study English in campus. He is working at hotel. She had visited many countries. अब यहाँ पे देखें कि कैंपस, होटल या कंट्रीज़, अगर हम इसका जिक्र करें तो ये कॉमन नाउन है क्योंकि यहाँ पर हम किसी भी कैंपस का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी का, किसी स्कूल का, किसी कॉलेज का नाम नहीं ले रहे हैं, होटल का नाम नहीं बताया गया है, सिंपली बस एक होटल कहा गया है और कंट्रीज़ कहा गया है। यहाँ पर इन कंट्रीज़ को मेंशन नहीं किया गया। तो सिंपली किसी भी जगह किसी का नाम या किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो कॉमन नाउन में यही है कि कॉमन नाउन एक आम किसी भी चीज़ को या किसी जगह को या किसी बंदे को हम कहें तो वो कॉमन नाउन है। कंट्रेरी टू कॉमन नाउन द अदर टाइप इज़ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? किसी ख़ास जगह या किसी चीज़ या किसी आदमी के नाम के लिए इस्तेमाल होता है। ऑलवेज़ बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। ये आप ये देखेंगे, नोट करेंगे कि ये हम किसी का भी जब नाम लिखते हैं तो हम उसको कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं, चाहे वो सेंटेंस के दरमियान में ही क्यों ना हो। तो अगर हम यहाँ पर उसके एग्जांपल देखें तो आई स्टडी इंग्लिश इन ऑक्सफोर्ड। ही इज़ वर्किंग एट JW Marriott. शी हैड विजिटेड जापान, चाइना एंड कोरिया। तो कैंपस की जगह पर हमने एक स्पेसिफ़िक कैंपस का नाम लिखा है ऑक्सफोर्ड, और होटल की जगह पे हमने JW Marriott एक ख़ास होटल है उसका नाम लिखा है, और मैनी कंट्रीज़ की बजाय हमने उन कंट्रीज़ का नाम लिखा है जहाँ पर उस लड़की ने विज़िट किया। सिंगुलर नाउन, जैसे नाम से ही पता है कि सिंगुलर नेम के लिए यूज़ होता है, वन पर्सन, वन प्लेस और अ थिंग। तो इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो आई रेड अ बुक, ही हैज़ वन रेडियो, डज शी ब्रिंग अ बैग। तो यहाँ पर अ बुक, वन रेडियो और अ बैग असल में हमें बता रहे हैं कि ये सिंगुलर नाउन है क्योंकि ये एक ही तरफ इशारा कर रहा है। प्लूरल नाउन की अगर हम बात करें तो प्लूरल मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ प्लूरल नाउन। और यहाँ पर इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं तो आई रेड मैनी बुक्स, ही हैज़ टू रेडियोज़, डज शी ब्रिंग सम बैग्स। तो यहाँ पर जब एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है या जगहों की बात हो रही है तो उसको हम डिनोट भी करते हैं मैनी के थ्रू या टू के ज़रिए या सम के ज़रिए या नंबर्स के ज़रिए हम बताते हैं कि हम एक से ज़्यादा चीज़ों की बात कर रहे हैं। पोजेसिव नाउन, किसी भी चीज़ की मलकियत को शो करने के लिए हम पोजेसिव नाउन यूज़ करते हैं। पोजेसिव नाउन क्या है? जब किसी के नाम के साथ हम उसकी मलकियत, उसकी बिलोंगिंग की बात करते हैं, ऑनरशिप की बात करते हैं या सिमिलर रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हम वहाँ पर पोजेसिव नाउन यूज़ करते हैं। तो इसका कैसे हम इसको पहचानते हैं? इट टिपिकली इंक्लूड्स एन एपोस्ट्रोफी or an apostrophe plus s in the end of noun. For example, it is David's house and is
ब्रदर आर निकी एंड जॉनी। अब यहाँ पर हम डेविड के साथ एपिस्ट्रॉफी लगाकर बता रहे हैं कि ये डेविड का घर है, और जो एनी के भाई हैं उसके लिए हमने एनी की पोजेशन बताने के लिए उसके साथ एपिस्ट्रॉफी लगा के उसके साथ एस लगाया है, और साथ में उसके भाई और निकी और जॉनी के बारे में हमने बात की है। कंक्रीट नाउन अगर हम देखें तो ऐसी चीज़ जो फिज़िकल अपनी एक एग्जिस्टेंस रखती हो। फिज़िकल एग्जिस्टेंस डजंट मीन कि हम उसे सिर्फ आंख से ही देख सकते हो, बल्कि जिसे हम अपने 5 सेंसेस से फील कर सकते हो। 5 सेंसेस वो कौन सी हैं? साइट है, स्मेल है, हियरिंग है, टेस्ट एंड टच है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम अपने 5 सेंसेस के साथ फील कर सकते हैं तो वो एक कंक्रीट नाउन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द टीचर इज़ राइटिंग विद बोर्ड मार्कर। तो ये चीज़ें हम अपनी 5 सेंसेस से टीचर को और बोर्ड मार्कर को फील कर सकते हैं, तो ये कंक्रीट नाउन है। दिस आइसक्रीम वाज मेड फ्रॉम मिल्क। तो यहाँ पर नाउन है आइसक्रीम और मिल्क, तो ये दोनों कंक्रीट हैं क्योंकि हम इसको अपने 5 सेंसेस के थ्रू फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन जो वजूद तो रखता है मगर हमारी 5 सेंसेस के थ्रू हम उसको ट्रेस नहीं कर सकते। तो ऐसा कौन सी चीज़ है जो कि वजूद भी रखती है मगर हम उसे अपने 5 सेंसेस के थ्रू नहीं देख सकते? तो इट रेफर्स टू इमोशंस, आइडियाज़, कंसेप्ट्स एंड एट्सेट्रा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट विल ब्रिंग शेम ऑन योर फैमिली। आई फील सॉरी फॉर योर लॉस्ट। अब ये देखें कि खुश होना, शर्मिंदा होना, ऑनेस्ट होना, या सॉरी फील करना, या नुकसान का हो जाना, या किसी नफ़ा का हो जाना, तो ये टेंजिबल चीज़ें नहीं हैं। ये हमारी 5 सेंसेस के थ्रू नज़र आने वाली या समझ आने वाली चीज़ें नहीं हैं, मगर फिर भी हम इसको फील भी करते हैं और इसका वजूद भी होता है। कलेक्टिव नाउन की अगर हम बात करें तो ऐसा कलेक्शन ऑफ थिंग्स और ग्रुप ऑफ पीपल जो आइडेंटिकल हों या एक ख़ास मकसद के लिए इकट्ठे हों, तो उनको हम बजाय के अलग अलग नाम देने के हम उसको कलेक्टिव नाम दे देते हैं। तो उसकी एग्ज़ाम्पल क्या है? अ बंच ऑफ पेपर्स आर ऑन द डेस्क। अब यहाँ पर एक डेस्क के ऊपर बहुत सारे पेपर हैं, तो वो डिफरेंट टाइप के पेपर्स हो सकते हैं, मगर जब हमने उसको कलेक्ट करके एक तरतीब से रखा तो हमने बजाय के अलग अलग पेपर का नाम बोलने के हमने कहा कि बंच ऑफ पेपर्स, तो हमने उसको बंच का नाम दे दिया। फिर द कमिटी रिफ्यूज्ड माय प्रपोज़ल। अब कमिटी के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे लोग होते हैं और उनके अलग अलग डिजिग्नेशन भी हो सकते हैं कमेटी के अंदर, उनके अलग अलग उनके रोल हो सकते हैं, मगर हम उस कलेक्शन ऑफ पीपल को अलग अलग नाम देने के बजाय हमने कमेटी का नाम दिया। सो स्टूडेंट्स, इट वाज अबाउट द टाइप्स ऑफ नाउन, और इसके बाद हम फंक्शंस ऑफ नाउन डिस्कस करेंगे।